इजराइल हमास की जंग के बीच इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने गाजा में कंट्रोल खो दिया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, हमास ने गाजा पट्टी से 16 साल बाद नियंत्रण खो दिया है। देश के पूर्व और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने पुष्पांजलि अर्पित की, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं, एक निर्णायक प्रधानमंत्री थे। पीएम मोदी 18 दिसंबर को वाराणसी आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी 20 साल में बने सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट से इसका काम होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली में दिए पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार किया। सीएम बघेल ने ईडी आईटी की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पीएम मोदी सिलेक्टिव कार्रवाई ना करे, पहले रमन सिंह, हेमंता बिस्वा शर्मा, अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सूरजपुर जिले की भटगांव विधानसभा के करौटी गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परिवार के साथ 2 दिवसीय दौरे पर आज मथुरा पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। सचदेव का कहना है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार विजिलेंस सरकार है जो दिवाली उत्सव के प्रति पक्षपाती है और हर साल सर्दियों के प्रदूषण को दोष पटाखों पर ही मरने की कोशिश करती है। खबर रुड़की से है, जहां बुड्ढा धेडी कासमपुर में आम इंसान विकास पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, आम इंसान विकास पार्टी का गठन 6 महीने पहले ही हुआ और 6 महीने के अंदर हमने दबे कुचले मजदूर और किसानों की आवाज उठाने का प्रयास किया। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ ने जुन्नारदेव को चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रदेश सरकार पर ही भी निशाना साधा। वहीं प्रियानाथ ने सभा में कई युवाओं और महिलाओं को कांग्रेस को वोट देने की अपील की। सर्दी अब दहलीज पर आ चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तरी हवा का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ गुजर चुका है। इससे अगले 24 घंटे के दौरान सर्दी दस्तक दे सकती है, यानी रात का तापमान 12.8 डिग्री से घटकर 12 डिग्री यहाँ से नीचे आ सकता है। दरअसल न्यूनतम तापमान जब 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है, तभी सर्दी की दस्तक मानी जाती है। लक्सर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी इंस्पेक्टर मनोहर थपियाल ने अपनी टीम के साथ अवैध कच्ची शराब के खिलाफ लक्सर क्षेत्र के कई गांवों में सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया, साथ ही 20 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के लोग आज भी मौसम का मिजाज समझने के लिए पुरानी परंपराओं को तवज्जो देते हैं। अब ऐसे परंपरा कहें या अंधविश्वास, पर यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें भैंसों की बलि देने के बाद पूरे साल में होने वाली बारिश का अंदाजा लगाया जाता है। प्रयागराज के थाना घूरपुर के पुरखगन गांव का पूरा मामला है। इस गांव में लगभग 40 साल पुराना एक काली जी का चौरा है। परंपरा के अनुसार शादी के बाद लोग इस काली चौरा पर पूजा करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दबंग ने कहा है, गांव में किसी के यहाँ दुल्हन आएगी और मेरी काली जी के चौरे पर पूजा करेगी तो उसे
चित्रकूट में पशुधन की धूम देखने को मिली। दिवाली के दूसरे दिन मंदाकिनी नदी के किनारे गधों और खच्चरों का मेला लगा। मेले में देश के कोने कोने से गधा व्यापारी अपने पशुओं के साथ आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले में फिल्मी सितारों के नाम पर जो है गधों और खच्चरों का नाम रखा गया है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसे ब्रज में अन्नकूट के नाम से जाना जाता है, जिसको लेकर ब्रज के सभी मंदिरों में अनेक तैयारी की जाती है। गिरिराज जी को सुबह अन्नकूट का प्रसाद अर्पित किया गया और इस महोत्सव को मनाया गया। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक में पीछे से कार घुस गई। हादसे में 6 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में दीपावली की आधी रात को पीएससी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त सतीश कुमार परिवार के साथ राजाजीपुरम में अपने रिश्तेदारों से मिलकर घर लौट रहे थे। पत्नी और बेटी कार की पिछली सीट पर सो रही थी। सतीश घर का गेट खोलने पहुंचे ही थे कि बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर पन्ना जिले की धर्मपुर पुलिस की क्रूरता का असली चेहरा उजागर हुआ। दरअसल पुलिस ने जुआ खेल रहे एक डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि नशे में धुत पुलिस वाले ने डॉक्टर को जल्लादों की तरह पीटा। पुलिस वाले पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जुआरियों से जब्त की राशि में भी गड़बड़ी की है। हरदोई में एक पिता ने गुस्से में अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मामला बघौली थाना क्षेत्र के पहाड़पुर का है। यहाँ 7 वर्षीय बेटा सुबह सोकर उठने के बाद अपनी दादी के पास जाने की बात कर रो रहा था। उसके रोने से पिता इतना नाराज हो गया कि उसने बेरहमी से डंडा मारकर बेटे को घायल कर दिया। आनन फानन में घर वालों ने बेटे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फोटोकॉपी और दोना पत्थर की दुकान पर भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में फोटोकॉपी मशीन, लैपटॉप, इन्वर्टर जलकर खाक हो गया। अमरोहा में पटाखे की चिंगारी से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 2 दुकान आ गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 4 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। मामला कोतवाली हसनपुर के जामा मस्जिद का है। मसूरी में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। मसूरी कैपटी रोड के पास एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। बांदा में मामूली वाद विवाद के बाद एक दबंग ने दुकानदार को गोली मार दी। परिजन ने युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया। मामला मटोद थाना क्षेत्र के जखोरा गांव का है, जहां पर एक युवक अपनी दुकान में बैठा हुआ था। इसी दौरान सामने से एक दबंग युवक ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और बिना वजह युवक के साथ मारपीट करने लगा। और गया के एक स्कूल में मां बेटे का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला इमामगंज थाने के डुमरिया पटना स्टेट हाईवे 69 के पास के स्कूल का है। घटना की सूचना मिलते ही इमामगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान कर ली गई है। मृतक के परिजन ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। भदोही में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के 2 दिन बाद प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। शिकायत पर पहुंचे सीएमओ ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें कि पूरा मामला भदोही शहर में स्थित जीवन मिता हॉस्पिटल का है।